Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me अर्जिता और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के बारे में जिससे इन द नियर फ्यूचर वकीलों का सोशल मीडिया गेम पूरी तरीके से बदल सकता है। आज का वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप सभी ये जरा इमेज, इस पिक्चर को जरा गौर से देखें। मैं इंस्टाग्राम से इस इमेज को निकाल के लेके आई हूं। ये बेसिकली एक वकील हैं, एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे इस पिक्चर को डाला हुआ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पिक्चर के थ्रू पहले तो ये बता रहे हैं कि अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे रिपोर्ट वगैरह फाइल करना चाहिए, मतलब लीगल अवेयरनेस फैला रहे हैं, पब्लिक जागरूकता कर रहे हैं ये। लेकिन उसके साथ में यहाँ पे इन्होंने नीचे ये लिखा हुआ है कि अगर आप इन वकील साहब से कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो उसके 3,000 रुपए हैं और वकील साहब से कैसे कांटेक्ट करना है उसका व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया गया है। अब ये बात आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या ये करना हमारे देश के वकीलों को अलाउड है। ठीक है, आप लीगल अवेयरनेस फैलाइए, आप देश की जनता को जागरूक करिए, लेकिन क्या उसका मतलब यह है कि आप अपनी वकालत को, आप अपनी प्रैक्टिस को इस तरीके से यहाँ पे एडवर्टाइज कर सकते हैं? इसके बारे में तो हम सब जानते हैं कि एडवोकेट्स एक्ट ये अलाउ नहीं करता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स ये अलाउ नहीं करते हैं। बस इन्हीं जैसे केसेस के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया गया है। यहाँ पे बेसिकली एक पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया है कि आजकल वकील सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, व्हाट्सएप के नंबर दे दिए जाते हैं कि अगर आप हमसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आइए, और यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और देखिए, यहाँ पे अगर आप एक वकील होने के नाते जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके से अगर आप अपनी प्रैक्टिस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो ये एडवोकेट्स एक्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स का यहाँ पे क्या माना जाता है? सीधा सीधा वायलेशन यहाँ पे माना जाता है। तो पेटिशन में कहा गया है कि आजकल जो वकील हैं वो अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, अपने यूट्यूब के थ्रू, अपने फेसबुक के थ्रू रील्स वीडियोस बना के डालते हैं, है ना, प्रमोशन करने लगे हैं। मतलब मैंने देखा है कि वकील लोग यहाँ पे किसी कंपनी की ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की किताब को बेच रहे हैं, किसी टेस्ट सीरीज को बेच रहे हैं, मतलब पेड कोलैबोरेशंस यहाँ पे किए जा रहे हैं, है ना, पूरी अपनी ब्रांडिंग चल रही है, पूरा अपना प्रमोशन यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे पीआईएल में कहा गया कि देखो, ये कंटेंट जो वकील सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाल रहे हैं ये गलत है, क्योंकि वकील दिखाने की ऐसी कोशिश करते हैं कि हम तो जागरूकता फैला रहे हैं, हम तो लीगल अवेयरनेस फैला रहे हैं, बल्कि एक्चुअल में वो क्या कर रहे होते हैं? वो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एक तरीके से अपना प्रमोशन, अपना एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे कर रहे होते हैं। और दूसरी देखिए बात इस पीआईएल में क्या कही गई। इन्होंने कहा कि आज के समय में इंडिया में एक और प्रॉब्लम ये बन चुकी है कि वकील जो ये सारा कंटेंट बनाते हैं इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, यूट्यूब वगैरह के लिए, वो कोर्ट प्रेमाइसेस के अंदर बनाने लग गए हैं। मतलब कभी आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेमाइस में या किसी कोर्ट के कॉरिडोर में, वेटिंग हॉल में, कहीं कहीं जुडिशियल प्रेमाइसेस में वकील जो है वो खड़े हो जाते हैं, फोन लेके फोटो खींचना शुरू, वीडियो बनाना शुरू, यहाँ पे पूरा अपना सोशल मीडिया का पूरा उनका प्रमोशन यहाँ पे चल रहा होता है। और इसमें भी एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि वकील अपने पूरे अटायर में, मतलब रोब पहन के, ब्लेजर पहन के, ठीक है, गले में बैंड लगा के इस तरीके के वीडियोस वगैरह बनाते हैं। और ये सारी चीजें प्रोफेशनली अलाउड नहीं है। मतलब ये इस तरीके का यूज करना वकीलों की प्रोफेशनल ड्रेस का, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि वकील इस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको दिखाया, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना, ठीक है, ये बताना कि हम फलाना फलाना फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हैं, ये देखिए हमारे क्लाइंट्स को हमने कितने जल्दी यहाँ पे जो है रिलीफ दिलवाई है, हमारे क्लाइंट्स हमसे कितने ज्यादा खुश हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को अननेसेसरी बढ़ा चढ़ा के दिखाना कि देखिए हम तो कितनी झटपट बेल दिलवा देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल से कहा गया है कि यहाँ पे वकील पूरी तरीके से सोशल मीडिया का मिसयूज कर रहे हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ एक चीज यहाँ पे चल रही है कि कैसे सोशल मीडिया के थ्रू अपनी प्रैक्टिस का यहाँ पे प्रचार प्रसार करके कैसे क्लाइंट्स को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाए। और देखो, ये सब कुछ जो वकील कर रहे हैं ना, ये रूल 36 बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यहाँ पे वायलेशन है, क्योंकि रूल नंबर 36 में ये साफ लिखा हुआ है कि आप ना तो किसी डायरेक्ट ना किसी इनडायरेक्ट तरीके से अपनी प्रैक्टिस का जो है एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीआईएल में कहा गया है कि देखो, अब वकील इसको छुपाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे डिफेंस लेने की कोशिश करेंगे कि नहीं, हम तो एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं, नो योर राइट्स वीडियोस बना रहे हैं, लीगल अवेयरनेस बना रहे हैं। लेकिन अगर अल्टीमेटली उन वीडियोस में आप अपना प्रमोशन कर रहे हो,
ठीक है, आप अपना नंबर बांट रहे हो, आप अपनी कंसल्टेशन के बारे में बता रहे हो, मतलब कुल मिला के आप क्लाइंट को खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर वो एजुकेशनल या लीगल अवेयरनेस नहीं रह जाती, फिर वो सीधे सीधे एडवर्टाइजमेंट माना जाएगा, प्रमोशन यहां पे माना जाएगा। और दूसरी बात इन्होंने पीआईएल में ये कही है सुप्रीम कोर्ट से कि सर ये वकील जो अपनी ऑफिशियल इनकी जो वो होती है प्रोफेशनल ड्रेस होती है उसमें पहन के उसको पहन के जो आप ये वीडियोस और रील्स वगैरह डालते हो ये भी यहाँ पे गलत है। मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट समथिंग जो कि एथिक्स वाइज या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड वाइज यहाँ पे वकीलों को अलाउड है। तो यहाँ पे पीआईएल में ये कहा गया है कि देखिए आज के समय पे वकीलों का इस बात पे कम ध्यान रह गया है कि अपनी प्रैक्टिस को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे अपनी लीगल स्किल्स को यहाँ पे सुधारा जाए। और सारे वकील जो है देश के होड़ में लगे हुए हैं कि किसकी ऑनलाइन विजिबिलिटी बड़ी है, किसके फॉलोअर्स ज्यादा बड़े हैं, किसके व्यूज ज्यादा बड़े हैं, कौन कितने क्लाइंट खींच के लेके आता है। मतलब आजकल जो पूरा कंपटीशन पूरा गेम बन गया है सोशल मीडिया का बन के रह गया है। वकालत में या अपनी लीगल स्किल्स को सुधारने में लोगों का कम ध्यान रह गया है। और यहाँ पे देखिए पास्ट में भी पेटिशनर ने बताया कि देखिए पहले भी चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन हो, चाहे आपका मद्रास हाई कोर्ट हो, वो वकीलों को वार्निंग दे चुके हैं कि ये सब करना आपको अलाउड नहीं है। आप इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर ठीक है वीडियोस बनाइए, रील्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, किसी तरीके की प्रमोशनल एक्टिविटी में आप यहाँ पे जो है इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। लेकिन पेटिशनर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कहने के बाद भी, मद्रास हाई कोर्ट के कहने के बाद भी, बीसीआई के कहने के बाद भी क्या हो रहा है कि वकील अभी भी इस तरीके की एक्टिविटीज में यहाँ पे इन्वॉल्व है। अब पेटिशनर ने यहाँ पे देखिए डिमांड क्या रखी है सुप्रीम कोर्ट से। पहली डिमांड तो इन्होंने ये रखी है कि देखिए यहाँ पे सरासर इंडिया में एडवोकेट्स एक्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स का वायलेशन हो रहा है। मतलब क्लियर है, एडवोकेट्स एक्ट में क्लियरली लिखा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स में क्लियरली लिखा है कि वकील क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, फिर भी यहाँ पे धड़ल्ले से क्या हो रहा है, एडवोकेट्स एक्ट का और बीसीआई के रूल्स का वायलेशन किया जा रहा है। तो बीसीआई को थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। दूसरा ये कहा गया है कि जो वकील यहाँ पे सोशल मीडिया का गलत तरीके से मिसयूज करते हैं, इस तरीके से अपना एडवर्टाइजमेंट प्रचार प्रसार करते हैं, हर कुछ रील्स और वीडियोस बना के डालते हैं, उनके खिलाफ हमको यहाँ पे क्या लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन उनके अगेंस्ट लीजिए, जरूरत पड़े उनका लाइसेंस वगैरह भी यहाँ पे सस्पेंड कर दीजिए। तीसरी बात यहाँ पे जो है वो ये कही गई है कि यहाँ पे वकीलों को बताया जाए कि अगर आप अपना मतलब वकीलों के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस रूल्स वगैरह यहाँ पे बना दिए जाएं, जिसमें वकीलों को बता दिया जाए कि अगर आप सोशल मीडिया पे इस तरीके का कंटेंट डालते हैं अपना प्रमोशन करने के लिए, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमाने के लिए, तो ये सारी चीजें गलत हैं और आपके खिलाफ यहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है। साथ ही एक नेशन वाइड बैन लगा दिया जाए, वकीलों से क्लियरली कह दिया जाए कि आप किसी भी कोर्ट प्रेमाइस या किसी भी ट्रिब्यूनल के अंदर कोई वीडियोग्राफी, कोई फोटोग्राफी, कोई फोटो सेशन वगैरह आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी बैकग्राउंड या लोकेशन आपको यूज नहीं करना है कोर्ट का अपना प्रमोशन करने के लिए। दूसरा यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा जाए कि वो प्रॉपर गाइडलाइंस यहाँ पे निकाले कि वकीलों को क्या करना अलाउड है, क्या करना अलाउड नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर। इसके लिए गाइडलाइंस बनाए जाएं, एक नेशनल एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो देखे कि भाई देश के जो वकील हैं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर गलत मिसयूज वगैरह तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी डिमांड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने पीआईएल के थ्रू रखी गई। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है ये पीआईएल कोई गलत चीज मेंशन कर रहा है या पीआईएल में कोई गलत बात बताई जा रही है। जो भी कुछ इस पीआईएल में कहा गया है एज इट इज हो रहा है। हमारे देश में वकील सोशल मीडिया का गलत मिसयूज कर रहे हैं, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखाया। तो सुप्रीम कोर्ट को भी पीआईएल में दम लगा और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को एक्सेप्ट किया है और जितने भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं उनको यहाँ पे नोटिस भेज दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट सितंबर में इस मैटर में सुनवाई करेगा, हियरिंग करेगा। ये एक बार स्टेट बार काउंसिल्स का रिस्पॉन्स आ जाए उसके बाद और फर्दर ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे अब इस केस में क्या करना है। तो केस का नाम है अनिल पांडे एंड अनदर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल्स का रिस्पॉन्स यहाँ पे मांगा है कि वकीलों के सोशल मीडिया का जो यूज है, वकीलों के द्वारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज किया जाता है उसे किस हद तक अलाउ किया जाए, क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए वकीलों के लिए। ये पूरा यहाँ पे आपका केस है और इसमें जो हमारे प्रिसाइडिंग जज थे वो थे सीजीआई सूर्यकांत जी, जस्टिस जॉयमला बागची एंड जस्टिस वी मोहना। तो इस वीडियो पे आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए कि अगर आप यहाँ पे वकालत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू एक बहुत ही बढ़िया चीज आपके लिए लेके आया है और वो ये है कि हम आपको लीगल स्किल्स सिखाने में, आपकी लिटिगेशन की प्रैक्टिस को
जो है यहाँ पे और बेटर करने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? हमारे ड्राफ्टिंग कोर्सेज के थ्रू, जिसमें आप इनरोल करके, ज्वाइन करके अपनी सिविल प्रैक्टिस, अपनी क्रिमिनल प्रैक्टिस और बाकी भी जो XYZ एरियाज होते हैं लिटिगेशन के, उन सभी एरियाज में एक अच्छा वकील बन सकते हैं, अच्छी ड्राफ्टिंग सीख सकते हैं, अच्छा कोर्ट रूम आप एक्सपीरियंस यहाँ पे लर्न कर सकते हो। तो और इसके अलावा अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं तो वो सारा जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे आपको करवाया जाता है। ऑल्सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप लॉ की किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एपीओ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एक वकील हैं, तो आप यहाँ पे गूगल जेमिनाई के प्लेटफॉर्म को भी यूज कर सकते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये प्लेटफॉर्म मेरी बहुत ज्यादा मदद करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं और आप अगर जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको एक प्लान चाहिए कि कैसे 12 महीनों में यहाँ पे प्रिपरेशन की जाए, ठीक है, आपके जुडिशरी एग्जाम्स की। तो आपने यहाँ पे डाला कि मुझे एक 12 महीने का प्लान बना के दे दो फॉर जुडिशरी एग्जाम्स, और बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मंथ वाइज पूरा प्लान जो है वो आपको यहाँ पे बना के दे दिया जाता है कि आपको कैसे अलग अलग फेजेस में अपनी तैयारी करनी होती है, कैसे कैसे आपको सब्जेक्ट्स पे फोकस करना होता है, पहले क्या पढ़ना होता है, फिर क्या पढ़ना होता है। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है हमारे बैचेस को लेके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के एक नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।